हेलो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है इसमें मैंने, गहना ने और चकोरी ताई जी ने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉक इंक्लूड की है। उम्मीद है कि इस व्लॉग से आप लोगों के कई प्रश्न जैसे होते हैं एक्टर्स को लेकर के कि एक्टिंग सीखनी पड़ती है या मुझे एक्टर बनना है तो मैं एक्टर कैसे बन सकता हूँ, या मुझे चांस कैसे मिल सकता है इंडस्ट्री में। बहुत सवाल होते हैं ना ऐसे कई लोगों के मन में। तो जब आप ये ब्लॉग देखेंगे तो आपके कई सवाल जवाब जो हैं, कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि गहना भी है ना आज मन से पूरा कंसंट्रेट करके अपना डायलॉग पढ़ रही है। आज रोज करती है, लेकिन इस वक्त जब मैं उसे कैप्चर कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ सबको। इसे तो पढ़ना ही पड़ता है या भर भर के इसको बोलना पड़ता है, तो क्या करेगी। आज तो बोल रही है, लेकिन कल कल तो इसे नहीं बोलना है। कल तो छुट्टी है। क्या करेगी छुट्टी में? पार्टी करेगी, मम्मी को लेके जाएगी डिनर के लिए। हाँ, मम्मी को अभी डिनर के लिए तो लेके जाके आ गई हूँ। अभी गई कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने। मतलब कल पैसे खर्च करने वाली है ये लड़की। तो मेरे लिए भी कुछ लेके आ जाना। बिंदी लेके आऊंगी आपके लिए 4 बजे। आलिया लेके आई तो बड़े भाई पहनने लायक नहीं है वो। मैं लाऊंगी आपके लिए। ये ऐसा लग रहा है ना 10वीं 10th स्टैंडर्ड की बच्ची अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। हाथ से छीनेंगे तो मैंने छोड़ दिया इसे। सच बताना, पढ़ाई ज्यादा टफ है या एक्टिंग? है ना? है ना? अरे पढ़ाई में तो चलो पास करा देते भाई, कुछ भी हो जाता, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन एक्टिंग में हमारे पास दूसरा कोई चांस ही नहीं होता। पढ़ना ही है, खुद लर्न करना ही है और सामने जाके एक्टिंग करना है, परफॉर्म करना perform इम्पोर्टेंट वो करना है। 10 चीजें एक साथ करनी थी। वहाँ पे होता है कि पढ़ाई करके हमें जाके एग्जाम लिखेंगे, क्रैक करना है। तो तू क्या बोलना चाहेगी? क्या बोलते हैं जो लोग बिना पढ़ाई किए, मतलब होता है ना कोई कोई पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा इसने पढ़ाई नहीं किया तो इसको हम लोग एक्टिंग में छोड़ देंगे। ईजी है, जो पढ़ाई नहीं कर सकता तुझे लगता है वो आगे भाई एक्टिंग जो कर सकता पढ़ाई है? नहीं कर सकता वो मुश्किल से भी, अगर तुम लोगों को इतनी इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट में अगर मोनोलॉग आ गए तो पढ़ के बोल सकते हैं कि इंसान एक कितनी मेहनत लगती है। हमें पूरा ऐसे रटना पड़ता है, 10 बार दिमाग में बिठाना पड़ता है, कब क्या करना है, वो करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें अभी ऑडियंस को मोनोलॉग मतलब समझ में नहीं आएगा। एकदम इतना बड़ा 1 पेज का डायलॉग एक साथ बोलना है तो वो ऐसे नहीं होता है कि कट कट करके होगा। लोगों को लगता होगा कि वो कट कट करके होता होगा, लेकिन उसका फिर फ्लो टूट जाता है। तो हमें एक सांस में पूरा इतना लंबा करना। परसों की बात आपके थे जो एक के साथ एक के साथ एक, तो वो एक सांस में करेंगे तभी वो अच्छा लगेगा। हाँ, और मेरा तो है ही ना कूदने वाला, कूदने के साथ घुटना मेरा। नॉलेज ही आज की है। नहीं नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। पता है सब लोग इंटरव्यू लेते हैं आपके सीरियल को पूछते हैं, बट जो बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके आए वो लोग, है ना? हाँ, और अगर नहीं भी करते हैं 12th के पास आउट करके भी out। आते हैं, बट ट्रेनिंग लेके आए और काम करते मैं करते तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। बहुत इम्पोर्टेंट है। थिएटर करने का पहले ही हम सीखे हुए होते हैं, हमें पता होता है। अगर तुरंत हम ऐसे हमें यहाँ फेंक दिया ना तो जो हालत तो ऑडियंस हमारी गहना भोली नहीं है, शी इज स्मार्ट मैच्योर, तब जाके आ गए तो शक्ल डालिया मेरा बच्चा मेरा। इसको भी मिल गया ना। मेरा जब पहला शो था ना तो मैं बताती हूँ मेरे को एक्टर ने क्या टिप्स दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि आपके सामने जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि आप रोड के ऊपर वॉक कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मालूम पड़े कि कल आपको मतलब एक गरीब का रोल निभाना है, सो आप तभी निभा पाएंगे जब आप देखेंगे कि एक गरीब वास्तव में रियल में वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे चलता है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो आम चलते हुए सड़क पर लोगों को भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप उस कैरेक्टर को अच्छे से पकड़ पाएंगे। सो थिएटर तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मतलब है, बट अदर देन दैट कि जो लोग थिएटर नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन, सो उनके लिए ये है कि आप है ना लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपका कोई आइडल है, जैसे कि अगर किसी एक्टर को आप पसंद करते हैं तो आप देखिए उसकी एक्टिंग में मतलब वो कैसे वेरिएशन लाता है, क्या टिप्स एक्टर देता है, तो वो भी बहुत बहुत हेल्प करता है।
सो व्हाट यू से, मतलब मैंने कहा कि थिएटर तो है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो लोग थिएटर नहीं कर पाते हैं, यू नो, ऑब्जर्व करें. सो आपका कोई भी आइडल हो, जैसे कि यहाँ पर चकोरी है, यू नो, इफ यू लाइक चकोरीज कैरेक्टर, तो आप चकोरी को ऑब्जर्व कीजिए. मैं अब ये मुझे ऐसा लगता है ना ज्योति, एक तो हाँ. डेस्टिनी, कुछ चीजें डेस्टिनी में है, कुछ चीजें लक होती है. पकड़ो तुम, सब डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे. तो और दूसरा चीज है कि डांसर, मैं डांसर हूँ, तो मैंने जब क्लासिकल डांसिंग किया था, चीजें हम लोग तो मोस्टली क्लासिकल डांसिंग में भगवान की चीजें करते हैं, शिव जी के, कृष्णा जी के, गणपति जी के. तो बचपन से जब आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा एंगेज रखते हैं ना ड्राइंग में, स्पोर्ट्स में, चीजें, उनका मतलब ऑलरेडी उनका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. वो अपने आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं कि चीजें सीखना. तो मुझे लगता है कि टचवुड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना बिजी रखा था, शायद इसके लिए मैं सीख गई चीजें. ओके. लेकिन लाइक यू नो, फॉर माई सेल्फ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में अपने कदम रखूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे. मतलब मीडिया की बात क्या सोच भी नहीं सकती हूँ हाँ, मैं. पहले न्यूज में लेकिन उल्टे-पुल्टे खबरें आती हाँ, थी ना, हाँ, उसके कि कारण. अच्छे घर हाँ. के बच्चे मतलब नहीं नहीं जाते जाते हैं हैं इस फील्ड में. लेकिन जब मेरे बच्चे हुए और मुझे अंदर से मतलब एक फील हुआ कि मुझे बच्चों को स्क्रीन पर देखना है, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई है. और मैंने मोस्टली लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा है. मैंने कोई थिएटर नहीं किया तो है. डेस्टिनी में भी इसको बोलते डेस्टिनी, जो कभी प्रिपेयर, मैं भी प्रिपेयर नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था. बट मैं स्कूल टाइम में पढ़ाई से बचने के लिए बाकी सब चीजें करती थी कि मुझे पढ़ना मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं थी. मेरे माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे. पढ़ाई करनी है तो करनी ही है. मैंने बीएससी किया एंड 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो मुझे जबरदस्ती फोर्स करके पुश कर दिया गया था कि मुझे साइंस ही लेना है. मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं कॉमर्स पढूं या आर्ट्स पढूं. नहीं, जो पेरेंट्स ने कहा है वही करना है. लेकिन जैसे ग्लोरी कह रही है कि डेस्टिनी, यस, डेस्टिनी ने कहीं ना कहीं काम किया. मेरे बच्चे जब बॉर्न हुए उसके बाद में, एंड आई एम हियर टुडे. मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया है लोगों को. मेरे पास कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है लोगों को एक्टिंग, एंड दैट इज हाउ आई ग्रू इन माई हम एक्टिंग. अभी भी कर रहे हैं. जैसे मैं ज्योति को देखती हूँ या ज्योति मुझे देखती है, और हम लोग एक दूसरे को इतना अप्रिशिएट करते हैं. मैं तो बोलती हूँ सीरियसली, मैं ऐसा नहीं, मैं 5 मिनट शांति से बैठ नहीं सकती. मैं इधर से उधर कूदती रहती हूँ. और एक्चुअली वो मेरा कैरेक्टर भी है, मुझे मे भी इसी के लिए सूट हो जा रहा है. Correct. क्योंकि मैं चुलबुली, बहुत ज्यादा चुलबुली हूँ. और मैं जब ज्योति को देखती हूँ, इसकी मैच्योरिटी, इनकी चीजें, मैं मुझे यार, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस. सो फ्रेंड्स, हमने हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है. उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर आपके कहीं ना कहीं काम में आएगा. एंड अगर आपको और कोई टिप्स चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपको जवाब देंगे. लव यू. अच्छे चीज लिखिएगा, फालतू क्वेश्चन मत पूछना प्लीज. ओके, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय.